गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे लहंगा के साथ एक ब्राइडल मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल शेयर करने के लिए। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप लुक प्लस हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में विथ लहंगा। So गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर एंड तक देखना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड उसके बाद जो छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड मेरी कोई भी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड इन्फॉर्मेटिव है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एट फर्स्ट मैंने अपनी फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया डर्मावाइप की फेस वॉश। एंड गाइस जो भी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया है डेफिनेटली मेक श्योर कि आप सारे स्टेप्स को जरूर फॉलो करना। आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो लेकिन स्टेप्स आपको यही वाले फॉलो करने हैं अगर आपको अपनी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि आपकी मेकअप कुछ टाइम बाद ब्लैक एंड डार्क दिखने लगते हैं, तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करो डेफिनेटली आपकी मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे एंड बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो गाइस फेस को वॉश करने वाला जो स्टेप है वो मैंने ऑफ कैमरा फॉलो किया है, तो आप ज़रूर अपने फेस को एक बार वॉश कर लेना मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिया है यहाँ पे। तो गाइस बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये वाली मेकअप लुक को क्रिएट कर रही हूँ तो इसलिए आपको मेरी आइज़ पे थोड़ी सी पफिनेस एंड थोड़ी सी डार्क सर्कल्स भी दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आइस क्यूब से थोड़ी सी सर्कुलर मोशन में एंड बहुत ही जेंटली इस तरीके से मसाज करने से आपको इंस्टेंटली एक ग्लो दिखेगा एंड पफिनेस भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे मेरी स्किन में थोड़ी सी इंस्टेंटली तो ग्लो दिख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही स्लोली एंड बहुत ही जेंटल तरीके से आपको इसे करना है। तो आप इस तरीके से टिश्यू में या फिर कोई भी सॉफ्ट नैपकिन में या फिर इस तरीके के कॉटन कपड़े में ले सकते हो आइस क्यूब्स को। तो बिल्कुल इस तरीके से 1 to 2 मिनट्स तक आप इसे कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस तरीके से जस्ट मसाज कर लिया अपनी स्किन को बहुत अच्छे से एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपनी टोनर अप्लाई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे रोज टोनर अपनी पूरे फेस पे स्प्रे कर रही हूँ और आप अपनी पसंद कोई भी रोज टोनर या फिर दूसरी कोई टोनर यूज कर सकते हो। एंड टोनर स्प्रे करने के बाद इस तरीके से मैंने अगेन इससे मसाज कर लिया। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया एक्वा सॉफ्ट की ये वाली मॉइस्चराइजर जो कि मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ और क्योंकि मेरी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो चुकी थी तो इसलिए मैंने ये वाली मॉइस्चराइजर यूज़ किया है और ये वाली मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मार्स की आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपने आईब्रोज को जहाँ जहाँ पे गैप्स है उन एरियाज पे इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल कर लिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो इसके बाद HR की आईब्रो किट से डार्क वाला शेड पिक करके इस तरीके से मैंने अगेन इसके ऊपर अप्लाई किया है। इस तरीके से करने से आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आप आईब्रो पोमेट यूज़ ना करके इस तरीके से कर लो तो आपको लाइक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी वाली लॉन्ग लास्टिंग आईब्रो मिल जाएंगी। तो इसके बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लिया है एंड कंसीलर को कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर को इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है ऊपर और नीचे की तरफ। तो गाइस क्योंकि ये ब्राइडल लुक है तो मैं अब सबसे पहले अपने आई लुक को कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स की HD लिक्विड कंसीलर इन दी शेड LNP15 को मैंने अपनी पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है और इस तरीके से फिंगर की हेल्प से पूरी आईलिड एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन शुगर की ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर की हेल्प से मैंने अपनी आई शेडो बेस को एक स्मॉल बफिंग ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से सेट कर लिया है ताकि आई शेडो बेस क्रीज ना हो जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आई शेडो के लिए यूज़ किया है मार्स की ये वाले आई शेडो पैलेट। इसमें से ये वाला जो रेड वार्म काइंड ऑफ मरून शेड है इसे पिक करके इस तरीके से पूरी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लिया है एंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। एंड देन सेम पैलेट से सेम ब्रश की हेल्प से ये वाला जो ऑरेंज शेड है इसे पिक करके एज ट्रांजिशन शेड इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए अप्लाई किया है। तो गाइस आज की आई लुक बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस एंड बहुत इजी होने वाली है। आप में से कोई भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाले ग्लिटर शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ बट उससे पहले ये वाला जो मैट बर्न्ड काइंड ऑफ ऑरेंज शेड है इसे पूरी मिडिल आईलिड एरिया पे फिंगर की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई करके थोड़ा सा रेड शेड के साथ ब्लेंड कर लिया है। एंड देन मैंने यहाँ पे डुओ की जो ये आईलैश ग्लू है इसे इस तरीके से हाथ में लेकर फिंगर की हेल्प से डैब करके पूरे आईलिड एरिया पे इस तरीके से अप्लाई किया है। और इसके बाद ये वाला जो ग्लिटर शेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इस पैलेट में से ही इस तरीके से अप्लाई किया है। ये थोड़ा सा ऑरेंज येलो एंड थोड़ी सी ग्रीन शेड की मिक्सचर ग्लिटर शेड है और ये प्रेस्ड ग्लिटर है लेकिन क्योंकि ये ब्राइडल लुक है तो आप इस तरीके से रिस्क ना लेते हुए
ग्लिटर ग्लू, या फिर अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है तो आईलैश ग्लू के हेल्प से इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे फॉल आउट्स कम होंगे एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे मेकअप। एंड देन सेम ब्रश की हेल्प से सेम मरून शेड को आउटर कॉर्नर में अगेन थोड़ा सा अप्लाई करके आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा अगेन डिफाइन किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आईबा की काजल को अपने लाइनर एरिया पे इस तरीके से थिकली थोड़ा सा अप्लाई किया है और इसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर की तरफ स्मच करते हुए स्मोक्ड आउट लुक देने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, ताकि थोड़ी सी स्मोकी काइंड ऑफ एक लुक आए। इसके बाद सेम पैलेट से ही ब्लैक शेड को सेम ब्रश की हेल्प से पिक करके जो काजल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छी वाली स्मोक्ड आउट एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल लुक आएगी। तो इस तरीके से मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए स्मोक्ड आउट किया है। इसके बाद मैंने कलर इसकी लैशेस अप्लाई किया है और इसके पहले मैंने इसके साथ ही जो आईलैश ग्लू आती है उसको अप्लाई करके डायरेक्टली इस तरीके से लैशेस को अप्लाई कर लिया। इसके बाद जो भी फॉल आउट्स थे उसे मैंने एक कॉटन की हेल्प से रिमूव कर लिया है। एंड देन प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है आईबा की फोटो परफेक्ट प्राइमर। तो गाइस ये वाली प्राइमर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ऑयली ड्राई किसी भी स्किन टाइप वाले इसे अप्लाई कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छे से एक स्मूथ बेस क्रिएट कर देती है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ग्लो प्रेप सेट स्प्रे को स्प्रे कर लिया है। ये भी एक एज अ प्राइमर एंड एज अ मेकअप फिक्सर काम करती है एंड काफ़ी अच्छी एक ड्यूई लुक प्रोवाइड करती है। इसे कुछ इस तरीके से स्प्रे करने के बाद थोड़ी सी ड्राई होने के बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन को एक साथ मिक्स करके अप्लाई किया है और एक है मिलानी की फाउंडेशन एंड दूसरी है एल्फ की फाउंडेशन। तो मिलानी की फाउंडेशन ऑयली ड्राई किसी भी स्किन टाइप वाले ट्राई कर सकते हो, लेकिन एल्फ की फाउंडेशन ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। तो मैंने इन दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स करके अपनी पूरे फेस एंड नेक एरिया पे अप्लाई किया है। तो गाइस मिलानी की फाउंडेशन में मेरा शेड है 06 एंड एल्फ की फाउंडेशन में मेरा शेड नंबर है बफ बेज। तो एल्फ की फाउंडेशन मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर शेड है। तो आप देख सकते हो ये दोनों फाउंडेशन काफ़ी अच्छी फुल कवरेज काइंड ऑफ एक फाउंडेशन है और इसके जो कवरेज है इसे आप बिल्ड अप कर सकते हो। तो ये दोनों ही फाउंडेशन बजट फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छी वाली एक लुक प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप ब्राइडल लुक के लिए इसे ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है एंड देन इसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और इसके लिए सेम इनसाइड की एचडी लिक्विड कंसीलर को मैंने अप्लाई किया है और मैंने यहाँ पे सेम शेड ही यूज़ किया। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद सेम कंसीलर के साथ लिक्विड लिपस्टिक को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड की ड्यूओ स्टिक को यूज़ किया है। तो गाइस इस कंटूर स्टिक में मेरा शेड नंबर है 03। तो कुछ इस तरीके से हॉर्स पर चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड एंड नोज एरिया पे इस कंटूरिंग शेड को अप्लाई करने के बाद ये वाला जो लिक्विड लिपस्टिक एंड कंसीलर की मिक्स मैंने क्रिएट किया है एज लिक्विड ब्लश। तो इसे मैंने अपनी चीक्स एरिया पे अप्लाई करने के बाद फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड देन ब्रश की हेल्प से कंटूरिंग जो शेड मैंने अप्लाई किया था उसे थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया है। एंड देन सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स एंड मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैंने सबसे पहले एलिटिन की कॉम्पैक्ट पाउडर को अपनी पूरे फेस एरिया पे इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है एंड नेक एरिया पे भी। अगर आपके पास दूसरी कोई कॉम्पैक्ट पाउडर है या फिर आप दूसरी कोई कॉम्पैक्ट पाउडर को ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो आप उसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है या फिर अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी स्किन मेकअप बेस को सेट करने के लिए लूज पाउडर या फिर बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की कंटूर हाइलाइटर किट से कंटूरिंग शेड को पिक करके अपनी कंटूर एरिया को सेट किया है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चीक्स एंड जॉ लाइन एरिया पे इस तरीके से अप्लाई किया है एंड फोरहेड एरिया पे भी एंड थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से मैंने अपनी नोज को भी कंटूर कर लिया है। एंड देन ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे कायरो की ग्लू ऑन ब्लशर को अप्लाई किया है और इसमें मेरा शेड है 03। ये मेरी फेवरेट ब्लशर है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल नेचुरल दिखती है, बहुत ही स्मूथ एक फिनिश प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने चिक्स एरिया पे ब्लशर को अप्लाई कर लिया। इसके बाद अगेन मैंने मेकअप को सेट कर लिया है स्विस ब्यूटी ग्लो प्रेप सेट स्प्रे से। देन हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन की रीलोडेड गोल्डन लाइट हाइलाइटर और ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी वाली शैम्पेन गोल्ड काइंड ऑफ एक शेड है एंड ब्राइडल के लिए बेस्ट है। तो कुछ इस तरीके से चिक बोन्स, नोज, क्यूपिड बो एंड चिन एरिया पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने अपने स्किन कॉर्नर्स एंड अपने ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर लिया सेम हाइलाइटर से ही।
तो गाइस इसके बाद मैंने अपने आई लुक को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कायरो की ये वाली जो पेंसिल है इसकी हेल्प से अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है और ये एक न्यूड काइंड ऑफ शेड है। और अगर आपके पास इस तरीके की न्यूड पेंसिल नहीं है तो आप व्हाइट काजल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद सेम रेडिश मैरून शेड को मैंने अपने लोअर लैश पे सबसे पहले स्मच किया एंड इसके बाद एक ब्लैक शेड को सेम पैलेट से लेकर स्मच किया है एंड देन इनर कॉर्नर में सेम ग्लिटर शेड को मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद मस्कारा मैंने अप्लाई किया है एसेंस की आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे माई ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई किया। इसमें मेरा शेड है इंस्टाग्राम स्टैंडिंग। तो गाइस इसके बाद मेकअप लुक इज़ डन, बट इसके बाद मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ। तो हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले बहुत अच्छे से सारे हेयर को डिटेंगल कर लेना है और इसके बाद मिडिल पार्टीशन करके मैंने अपनी क्राउन सेक्शन में फ्रंट पोर्शन में कुछ हेयर को छोड़ के क्राउन सेक्शन में इस तरीके से एक पोनीटेल बना लिया है रबर बैंड की हेल्प से। और इसके बाद इस एरिया में मैंने मांग टिका को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो मांग टिका बहुत अच्छे से सेट होकर रहती है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने वाली है। आप ट्राई करके देख सकते हो। इसके बाद मैंने क्रिम्पर की हेल्प से फ्रंट पोर्शन में जो भी हेयर मैंने छोड़ कर रखा था उन सारे हेयर को छोटे छोटे सेक्शंस में लेकर इस तरीके से क्रिम्पिंग कर ली है। और अगर आप इस तरीके से हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो तो आपको सारे हेयर में क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस तरीके से आप सिर्फ फ्रंट पोर्शन में कुछ हेयर को लेकर क्रिम्प कर सकते हो, इससे भी आपकी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली है। तो इसके बाद सारे हेयर को मैंने अच्छे से क्रिम्प कर लिया है फ्रंट पोर्शन में और छोटे छोटे सेक्शन इस तरीके से लेकर बैक कॉम्बिंग करके एंड थोड़ा सा हेयर सेटिंग स्प्रे भी मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया है जहाँ पे मैंने बैक कॉम्बिंग किया है उस एरिया पे। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद जो पोनीटेल हमने बनाई थी उसके ऊपर मैंने अगेन कुछ हेयर सेक्शन इस तरीके से लिया है और बैक कॉम्बिंग करते हुए एंड हेयर सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया है और इस तरीके से लाइक थोड़ी सी लाइनिंग क्रिएट करते हुए पोनीटेल के ऊपर सिक्योर कर लिया है बॉबी पिन की हेल्प से। 2-3 बॉबी पिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड क्रिस क्रॉस करके लाइक अप्लाई किया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे मांग टिका अप्लाई किया वायर किया था, वो मैंने भूल गई थी और पीछे छोड़ के इस तरीके से सेट कर लिया था। उसके बाद फिर से मुझे खोलना पड़ा और उसके बाद अगेन मांग टिका को निकल के मैंने इस तरीके से किया है। तो इसके बाद फ्रंट पोर्शन में सारे हेयर को इस तरीके से अगेन बैक कॉम्बिंग करते हुए मैंने सेट किया है और हेयर सेटिंग स्प्रे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम करके यूज़ किया क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके से करने से वॉल्यूम बहुत अच्छी वाली क्रिएट होती है एंड बहुत अच्छी वाली एक हेयर स्टाइल बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे साइड पार्टीशन किया है क्योंकि रिसेप्शंस में लाइक इस तरीके के रिसेप्शन लुक्स में साइड पार्टीशन ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से साइड पार्टीशन में छोटे छोटे हेयर को लेते हुए मैंने पीछे ले जाकर सिक्योर कर लिया है। तो गाइस मेरे बहुत ज़्यादा ही बेबी हेयर है तो इसलिए हेयर उतनी ज़्यादा लाइक हेयर स्टाइल उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रही थी क्योंकि इन हेयर्स को मैंने बहुत सेट करने की कोशिश की है लेकिन ये वाले हेयर सेट ही नहीं हो रहे थे क्योंकि ये बेबी हेयर है तो बहुत ज़्यादा लाइक और भी ज़्यादा रफ दिख रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर दैट। और इसके बाद मैंने सारे हेयर को रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर किया है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे आज के लाइक हेयर स्टाइल के लिए एक डोनट बैंड यूज़ किया है। तो डोनट बैंड को इस तरीके से यहाँ पे रख के लाइक रबर बैंड की तरह वायर करके उसके ऊपर अगेन एक रबर बैंड लगाकर 2-3 यूपिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। और इसके बाद बहुत रैंडमली मैंने सारे जो हेयर्स है खुले हुए हेयर्स है उन हेयर को इस तरीके से रोल करते हुए सिक्योर कर लिया है 2-3 बॉबी पिन की हेल्प से। एंड पीछे क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं लाइक कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो कुछ हेयर यहाँ पे खुले भी रह गए तो वो मुझे बिल्कुल ही दिखा ही नहीं। तो प्लीज़ इग्नोर गाइस। और क्योंकि ये पूरी हेयर गजरा से कवर होने वाली है तो कुछ भी नहीं दिखने वाली है, सब कुछ हाइड हो जाएंगे। सो फिर भी ये वाली हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली है। तो इस तरीके से मैंने 2 गजरा की हेल्प से अपने हेयर को बहुत अच्छे से लाइक हेयर स्टाइल को कवर कर लिया है जो मैंने यहाँ पे बन बनाया था। तो पहले एक गजरा की हेल्प से बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ यूपिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है एंड दूसरे वाले गजरा को इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर 2-3 यूपिन की हेल्प से एंड बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। और इस तरीके से मैंने रोज से डेकोरेट किया है इस बन को और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, आप देख सकते हो। अगर आप और भी ज़्यादा रोजेस लगाना चाहते हो डेफिनेटली लगा सकते हो। इसके बाद फ्रंट पोर्शन में जो हेयर मैंने छोड़ कर रखा था उसे इस तरीके से कर्ल कर लिया है और मैंने यहाँ पे मांग टिका को अगेन चेंज किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो वाला मांग टिका बहुत ज़्यादा ही बड़ा है।
एंड गाइस इस तरीके की ब्राइडल लुक्स विदाउट सिंदूर बिल्कुल इनकम्प्लीट दिखती है, तो मैंने इस तरीके से भर भर के सिंदूर अप्लाई कर लिया है। और सिंदूर मैंने यहाँ पे मामोनी वाली सिंदूर वेयर किया है जो कि मरून शेड में है और थोड़ी सी रेड एंड मरून मिक्स काइंड ऑफ शेड है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये वाली शेड। सो येस दैट्स माय फाइनल लुक गाइस। आई होप आज की लुक आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल।